हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 2 जुलाई और दिन है बुधवार। आज आषाढ़ मास का 21वां दिन और शुक्ल पक्ष का 7वां दिन यानी सप्तमी तिथि है। और सप्तमी तिथि आज सुबह 11:58 तक रहेगी। उसके बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सूर्योदय होगा सुबह 5:49 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:13 से 5:01 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। और आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 11:07 तक रहेगा। बाद में हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। प्रिय श्रोताओ, आज की कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कथा जो सिखाती है कि त्याग केवल वस्तु का नहीं, भावों का भी होता है। जब कोई आत्मा मोह त्यागती है तभी उसे ईश्वर का साक्षात्कार होता है। आज की कथा एक ऐसी यज्ञाग्नि है जिसमें हम अपने भीतर के अहंकार और स्वार्थ को अर्पित करेंगे। हम सब मिलकर प्रार्थना करें, हे श्री हरि, हमारे हृदय से मोह और ममता की बेड़ियां काट दो और उसमें केवल आपका निर्मल प्रेम स्थापित करो। अब सुनिए आगे की कथा। इस कथा को सुनने के बाद आप मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि ये कथा आपको कैसी लगी। भगवान श्री विष्णु महादेव जी के आराध्य हैं। एक बार जब भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लिया तब महादेव शिव शंभु को श्री श्याम सुंदर के बाल रूप के दर्शन करने की इच्छा हुई और वे एक योगी का भेष बनाकर मैया यशोदा के द्वार पर गोकुल में नंद भवन के बाहर पहुंचकर इस प्रकार आवाज लगाने लगे। जोगी भेषधारी शिव शंभु, अलख निरंजन कहाँ हो प्रभु। इस प्रकार कहने लगे। भगवान शिव गाने लगे, एक योगी आयो री तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का, तेरे पालने में पालनहार, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का, लिए अखियों में प्यास योगी करे अरदास, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का, मैया ऐसो संजोग न टाल, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का, तेरे भरे रहेंगे भंडार, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का। मैया यशोदा उस समय श्री श्याम सुंदर को नहला धुलाकर उनका श्रृंगार करने में बड़ी व्यस्त थी और बाहर खड़े योगी की आवाज वो सुन नहीं पाई। बाहर खड़े योगी भेषधारी शिव भोले ने फिर से आवाज लगाई, लेकिन अंदर से फिर कोई जवाब नहीं आया। तभी वहां से एक ब्रज की वृद्धा गोपी गुजर रही थी। उसने देखा कि एक योगी मैया यशोदा के द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा है, तो वो उनके पास गई और बोली, बाबा किसे बुला रहे हो। तब योगी बोले, गृह स्वामिनी को बुला रहा हूं मैं। गोपी बोली, बाबा भिक्षा चाहिए। तो योगी बोले, हाँ माई। गोपी ने झांक कर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया, तो वह बाबा से बोली, बाबा यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, चलो मेरे घर, वहां तुम्हें भिक्षा मिल जाएगी, मैं तुम्हें भिक्षा दूंगी। योगी बोले, तुम माई। गोपी बोली, हाँ, अन्न वस्त्र धन जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी। तो योगी बोले, नहीं माई, मेरा एक नियम है कि मैं एक ही द्वार पर जाकर अलग जगाता हूँ। अगर उस द्वार से कुछ मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो मैं उस दिन किसी दूसरे द्वार पर नहीं जाता। गोपी बोली, हे भगवान, फिर तो आप भूखे ही रहोगे। योगी बोले, हाँ माई, जैसी प्रभु की इच्छा। गोपी को योगी बाबा पर बड़ा तरस आया। बोली, नहीं बाबा, हमारे गांव से कोई साधु भूखा चला जाए ये तो सारे गोकुल के लिए लज्जा की बात होगी। बाबा आप यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि यशोदा रानी कहाँ है। ऐसा कहकर वह वृद्धा गोपी नंद भवन के अंदर गई और वहां जाकर क्या देख रही थी कि मैया यशोदा तो श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही थी और उन्हें लोरी गा गा कर सुला रही थी। इधर बाहर खड़े योगी भेषधारी भगवान शंकर मन ही मन कहने लगे, प्रभु दर्शन किए बगैर तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। गोपी ने अंदर आकर मैया यशोदा से कहा, ओ यशोदा रानी। मैया बोली, आओ काकी, क्या बात है। तो गोपी मैया से कहने लगी, यशोदा रानी, तुम्हारे द्वार पर एक योगी बहुत देर से भिक्षा के लिए खड़ा है, तुमने उसकी आवाज नहीं सुनी क्या। तो यशोदा जी कहने लगी, नहीं तो। गोपी बोली, अरे जल्दी से उसे भिक्षा दे दो, कोई बड़ा महात्मा लगता है। मैया यशोदा बोली, ठीक है।
गोपी ने कहा, यशोदा जी, ऐसा योगी तो मैंने कभी नहीं देखा। उसके मुख पर तो आंख ही नहीं टिक रही थी मेरी। यशोदा जी ने सुना तो बोली, क्यों? गोपी बोली, अरे इतना तेज है उसके ललाट पर, मानो सूर्य का तेज हो। और देखो कितना कड़ा नियम है उसका कि जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो जाता है बस वहीं से भिक्षा लेता है, और भिक्षा ना मिलने पर भूखा ही लौट जाता है। यशोदा जी ने जब वृद्धा गोपी की बात सुनी तो झट से आटा, दाल, चावल, जो भी सामग्री उनके हाथ आई वो सब कुछ ले लिया। फिर वृद्धा गोपी से बोली, काकी, आटा, चावल, दाल, गुड़, घी ये सब कुछ ले लिया है, 2-4 दिन के लिए पर्याप्त होगा, चलो अब चलते हैं। तो गोपी बोली, अरे दक्षिणा के लिए कुछ धन भी तो ले लो, बड़े दिव्य मूर्ति है, उसे प्रसन्न कर लो, बड़ा आशीर्वाद पाओगी। मैया यशोदा कहने लगी, ओह काकी, मैं तो दक्षिणा भूल ही गई, अभी लेकर आती हूँ। फिर यशोदा मैया संदूक से धन और एक मोती की माला निकालते हुए कहने लगी, काकी, बड़ी दिव्य आत्मा है ना, तो ये लो, बहुमूल्य मोती की माला ही उन्हें दे देती हूँ। इधर बाहर शिव शंभू खड़े मन ही मन श्याम सुंदर से इस प्रकार बातें कर रहे थे, प्रभु कितनी देर से खड़ा हूँ, दर्शन देने में इतना संकोच किस बात का। श्याम सुंदर अपने प्रभु के मन की बात सुन रहे थे। श्याम सुंदर ने भी मन ही मन उनकी बातों का जवाब दिया, धन्य भाग जो आप स्वयं अपने सेवक के घर पधारे, सेवक का प्रणाम स्वीकार करिए प्रभु। योगी भेषधारी शिव शंभू अब कहने लगे प्रभु से, ये कौन सेवक है और कौन प्रभु, इसके निर्णय का ये सेवक नहीं है, आप तो बस हमें अपना परम भक्त जानकर अपने बाल रूप के दर्शन करा दीजिए बस। श्याम सुंदर फिर से भोलेनाथ से कहने लगे, बाल रूप तो इस समय मैया यशोदा के पास गिर भी रखा है, उन्हीं से मांगना पड़ेगा। आहा, लीजिए मैया आ गई। मैया यशोदा श्याम सुंदर को पालने में सुलाकर और दक्षिणा की थाल लेकर उन वृद्धा गोपी के साथ नंद भवन के बाहर गई, जहां योगी भेष में शिव शंभू प्रतीक्षा कर रहे थे। मैया यशोदा उन योगी को प्रणाम करते हुए कहने लगी, विलंब के लिए क्षमा कीजिएगा बाबा, मैं अपने लल्ला के श्रृंगार में व्यस्त थी। तब योगी भेषधारी शिव शंभू बोले, धन्य हो तुम मैया, जिसने ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया। माता, मुझे भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन तो करवा दो। यशोदा जी बोली, क्षमा कीजिएगा बाबा, अभी अभी नहलाया है उसे, इस समय मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, ठंडी हवा लग जाएगी ना। तो योगी भेषधारी शिव शंभू बोले, मैया, हवाओं का चलना न चलना जिसके संकल्प मात्र पर निर्भर है, उसके लिए व्यर्थ की शंका मत करो, उसे बस एक बार मेरे पास लेकर आ जाओ, उसके दर्शनों की इच्छा से ही तो मैं तेरे द्वार पर आया हूँ। जब यशोदा जी ने देखा कि ये योगी तो हठ पर उतर आए हैं, तो कहने लगी, नहीं योगी बाबा, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, इसलिए अब ये भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। योगी भेषधारी शिव शंभू भिक्षा की उस थाल को देखकर इस प्रकार मैया यशोदा से बोले, मैया, ये मोती माणक धन तो मेरे लिए पत्थर के टुकड़े हैं, भला मेरे किस काम के, मुझे इनका कोई लालच नहीं, चाहो तो ऐसे हीरे मोती माणक मुझसे ले लो, किंतु मुझे तेरे लल्ला के दर्शन जरूर करवा दो, मेरे लिए तो बस वही भिक्षा होगी। तब योगी भगवान शंकर ने अपने कमंडल से हीरे मोती निकालकर मैया यशोदा जी के भिक्षा की थाली में ही रख दिए। अब तो उसे देखकर यशोदा जी आश्चर्यचकित और चिंतित होकर उस वृद्धा गोपी से बोली, काकी, ये कोई असली साधु नहीं लगते, कोई मायावी है। वृद्धा गोपी मौन खड़ी यशोदा मैया का करुण चेहरा देखती रही। यशोदा मैया के मन में एक डर समा चुका था, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे मायावी इसी तरह उनके लल्ला के प्राण हरने आ चुके थे। तब मैया यशोदा अपनी आंखों में आंसू भरकर योगी भेषधारी शिव शंभू से बोली, देखो योगी बाबा, आप जैसे कई मायावी इससे पहले भी आ चुके हैं, सभी इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं कि तेरा लाल तो बड़ा दिव्य बालक है, उसका दर्शन करा दे, उसे मेरी गोद में दे दे, और फिर सब के सब उसका अनिष्ट करने की चेष्टा करते हैं। मेरे लाल ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो आप लोग उसके शत्रु बन गए हैं। इस प्रकार क्रोध में भरकर बहुत ही कड़े शब्दों में मैया यशोदा ने उन योगी बाबा से कहा, भिक्षा चाहिए तो लीजिए, नहीं तो अपनी जगह पधारिए, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। अब तो शिव शंभू बड़े असमंजस में पड़ गए, दुविधा में पड़ गए, सोचने लगे कि लल्ला के दर्शन करने के लिए मैं इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहा हूँ और यहाँ पर पधारा हूँ, और
कान्हा जी है कि मुझे अपने दर्शन ही नहीं दे रहे। तब योगी भेषधारी बोले, ओ मैया, इतनी कठोर मत बनो, मैं बहुत दूर कैलाश पर्वत से आया हूँ। मैया यशोदा को तो बस कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। वो कठोर शब्दों में पहले की तरह बोली, कैलाश में थे तो वहीं भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर लिए होते, यहाँ भला क्या काम है। तब योगी बाबा बोले, भोली मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना तो कोई कठिन काम नहीं है, किंतु उनके बाल रूप के दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है। उसी की इच्छा में मैं तेरे द्वार पर आया हूँ। कई युगों के पश्चात ही दर्शन मिलते हैं। मैया यशोदा अपनी जिद पर अड़ गई, कहने लगी, नहीं नहीं योगी बाबा, मुझे क्षमा करो, मैं अपने लल्ला को बाहर बिल्कुल नहीं लाऊंगी। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने अपने लल्ला को बिल्कुल मत लाना। मैया यशोदा को इस प्रकार अपने फैसले पर अडिग देखकर भगवान श्याम सुंदर ने अब श्री योग माया को पूरनमासी भुआ, जो कि स्वयं भगवती योग माया है, भगवान के जन्म के पूर्व से ही जो गोकुल में आ गई थी, उस रूप में उस जगह पर भेजा जहां पर योगी महाराज और उनकी मैया यशोदा के बीच में ये वाद विवाद चल रहा था। पूरनभासी भुआ बोली, यशोदा जी, ये अनजान व्यक्ति नहीं है, मैं तो इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने कहा था ना कि गोकुल में आने से पहले मैं काशी में रहती थी, वहीं इनके दर्शन किए थे। ये सचमुच परम दिव्य शक्ति है, शक्तिपति हैं ये, शक्तिपति। ऐसा कहते हुए पूरनमासी भुआ आंखों में आंसू की धार लिए भगवान शिव के चरणों में अपना शीश रखकर उन्हें प्रणाम करने लगी। फिर उठकर यशोदा मैया से बोली, यशोदा, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे। अरे इन्हें लल्ला के दर्शन करा देना, इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला भी बड़ा खुश हो जाएगा। मैया यशोदा आश्चर्यचकित सी रहकर पूरनमासी भुआ से बोली, बुआ, क्या तुम सच कह रही हो, तुम इन्हें जानती हो? तो वो बोली, हाँ रे यशोदा रानी, मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे ये तो तेरा सौभाग्य है जो तेरे लल्ला का प्रेम इन्हें तेरे द्वार पर खींच लाया। मैया यशोदा अभी तक असमंजस में पड़ी थी, किंतु बुआ, इनकी वेशभूषा तो देखिए ना, लंबी लंबी जटा, बदन में भभूत और गले में सांपों की माला सजाए हैं। लल्ला तो इनको देखकर वैसे ही डर जाएगा। ना बाबा ना, मैं लल्ला को नहीं लाऊंगी। बेचारी भोली भाली मैया को क्या पता कि उनके द्वार पर साक्षात भगवान सदाशिव पधारे हैं। मैया यशोदा से ऐसा सुनकर पूरनमासी भुआ बोली, नहीं यशोदा रानी, इनके दर्शन मात्र से तो सभी प्रकार के भयों का नाश हो जाता है, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अरे मुझ पर विश्वास करो, मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोली। वृद्धा गोपी ने भी पूरनमासी भुआ का समर्थन करते हुए कहा, अरे यशोदा रानी, ये पूरनमासी भुआ कभी झूठ नहीं बोलती। अब तो वृद्धा गोपी ने भी पूरनमासी भुआ का समर्थन करते हुए कहा, अरे यशोदा रानी, ये पूरनमासी भुआ कभी झूठ नहीं बोलती। यशोदा रानी, तुम्हें याद है ना, जब वो पहले पहल गोकुल में आई थी, तब इसी ने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें भी लल्ला होगा। उस समय तुम सब लोग तो इसकी आशा ही छोड़ चुके थे। ये सदा सच कहती है, तो इसकी बात मान लो बेटी। पूरनमासी भुआ बोली, जा बेटी, लल्ला को ले आ। मैया यशोदा अब भी अपनी जिद पर अडिग थी, बोली, लेकिन मैं अपने लल्ला को इनके हाथ में बिल्कुल नहीं दूंगी। मैं बाहर ले तो आऊंगी, लेकिन इन्हें छूने नहीं दूंगी। पूरनमासी भुआ बोली, अच्छा जा, लल्ला को लेकर तो आ, ये दूर से ही उसको आशीर्वाद दे देंगे। जा, लल्ला को लेकर आ जाए यशोदा बेटी। आखिरकार विवश होकर यशोदा मैया को नंद भवन के अंदर जाना ही पड़ा। उनके मन में एक अनजाना सा डर समाया हुआ था। वो अंदर गई अपने श्याम सुंदर को लाने के लिए, और अंदर जाकर श्याम सुंदर को अपनी गोद में उठाकर इस तरह कहने लगी, अरे ओ लल्ला, चल, कोई तेरे दर्शन करने के लिए आए हैं। मैया यशोदा अपनी गोद में सावधानी से श्याम सुंदर को पकड़कर बाहर ले आई, जिसे देखकर योगी भेषधारी शिव शंभु प्रेम से गदगद होकर श्याम सुंदर के बाल स्वरूप को टकटकी लगाई निहारने लगे। इस तरह मानो पूर्णिमा की रात को चकोर चांद को टकटकी लगाए निहारता रहता है। इस तरह अपलक निहारते हुए यशोदा मैया बोली, लो योगी बाबा, लल्ला को देख लो और आशीर्वाद दे दो। अब भगवान शिव शंभु अपने प्रिय श्याम सुंदर के इस बाल स्वरूप को देखकर उन्हें नमस्कार करने लगे, और श्याम सुंदर भी चेहरे पर मधुर मधुर मुस्कान लिए उन्हें देखते रहे। फिर शिव शंभु मैया यशोदा से इस प्रकार कहने लगे, मैया, आज्ञा हो
तो इनके चरणों में अपना मस्तक रख लूं? मैया यशोदा ने सुना तो झट बोल पड़ी, नहीं नहीं, मैं अपने लल्ला को बिल्कुल नहीं छूने दूंगी। फिर तो पूरनमासी भुआ योगी वेशधारी शिव शंभू से बोली, पहले अपनी चरण रस तो दीजिए। ऐसा कहकर पूरनमासी भुआ शिव शंभू की चरण रज लेकर लल्ला श्याम सुंदर के ललाट पर लगा देती हैं। शिव शंभू की चरण रज श्याम सुंदर के ललाट में पड़ते ही श्याम सुंदर मन ही मन में भगवान शिव से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु। अंतर्यामी भगवान शिव श्याम सुंदर के मन की बात को सुनकर इस प्रकार कहने लगे, ये कहाँ का न्याय है स्वामी कि हम इतनी दूर से आकर भी आपके इस बाल रूप का आलिंगन तक नहीं कर सके। जिन श्री चरणों से निकली पवित्र गंगा को हम अपने शीश पर धारण करते हैं, उन श्री चरणों को एक बार तो छू लेने दीजिए ना प्रभु। और फिर भगवान शिव शंभू अपने ही शरीर के एक अदृश्य प्रतिबिंब से श्री श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करते हैं और उनकी स्तुति पुरुष सूक्त से करते हैं, जो कि भगवान श्री श्याम सुंदर को अत्यंत प्रिय है। उसके बाद योगी भेषधारी शिव शंभू मैया यशोदा से झूम झूम कर नाच नाच कर कहने लगे, युग युग जिए तेरे लल्ला, ओ मैया युग युग जिए। मेरे नैना भये रे निहाल, निरख मुख लाल का, प्यासी अखियां हुई रे निहाल, निरख मुख लाल का। अब तो यशोदा मैया कहने लगी, योगी बाबा लल्ला के दर्शन तो आपने कर लिए, अब अपनी भिक्षा तो लेते जाइए। महादेव झूमते हुए कहने लगे, रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। योगी हो गया माला माल, निरख मुख लाल का, मैं तो हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। ऐसा कहते कहते ही योगी भेषधारी शिव शंभू वहां से अंतर्ध्यान हो गए और इस अद्भुत अनुपम दृश्य को देखकर स्वर्गलोक से समस्त देवी देवता प्रसन्न होकर पुष्प की वर्षा करने लगे। ये थी आज की कथा। अब सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य की कथा। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार श्री ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को गंगा जी के साथ धाराओं में बटने का और समुद्र में मिलने का महात्म्य सुनाया था। अगर आपने इससे पहले का अध्याय नहीं सुना है तो जरूर सुनिएगा, जिसमें आपको गंगा जी के बारे में बहुत सारी विचित्र कथाएं और जानकारी मिलेंगी। आज देवर्षि नारद की पूछने पर भगवान श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें जो कुछ भी बताया उसका वर्णन आप सुनने वाले हैं। देवर्षि नारद ने भगवान श्री ब्रह्मा जी से पूछा था कि भगवान, आप धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के ज्ञाता और उपदेशक हैं। आपके वचनों में रहस्य सहित छंद पुराण स्मृति और धर्मशास्त्र आदि समस्त वांग्मय प्रतिष्ठित है। अतः आप बताइए कि तीर्थ दान यज्ञ तप देव पूजन मंत्र जप और सेवा में सबसे बढ़कर श्रेष्ठ क्या है। भगवान आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, इसके विपरीत कोई बात नहीं हो सकती। अतः हे पिताजी, आप मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। देवर्षि की बात सुनकर ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले कि नारद सुनो, मैं रहस्यमय उत्तम धर्म का वर्णन करता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। 4 प्रकार के तीर्थ हैं, 4 ही युग हैं, 3 गुण, 3 पुरुष और 3 ही सनातन देवता हैं। स्मृतियों सहित वेद 4 बताए गए हैं, पुरुषार्थ भी 4 ही हैं और वाणी के भी 4 ही भेद हैं। ये सब समान है। धर्म सर्वत्र एक ही है क्योंकि वह सनातन है। साध्य और साधन के भेद से उसके अनेक रूप माने गए हैं। धर्म के 2 आश्रय हैं, देश और काल। काल के आश्रित जो धर्म है वे सदा घटता बढ़ता रहता है। युगों के अनुसार उसमें एक एक चरण की न्यूनता होती जाती है। कालाश्रित धर्म भी देश में सदा प्रतिष्ठित रहता है। युगों का क्षय होने पर भी देशाश्रित धर्म की कभी हानि नहीं होती। नारद, जो धर्म दोनों आश्रयों से हीन है उसका अभाव हो जाता है। अतः देश के आश्रित रहने वाला धर्म अपने चारों चरणों के साथ प्रतिष्ठित होता है। देशाश्रित धर्म भिन्न भिन्न क्षेत्रों में देशों में तीर्थ रूप से स्थित रहता है। सतयुग में धर्म देश और काल दोनों के ही आश्रित होता है। त्रेता में उसके 1 चरण की, द्वापर में 2 चरणों की और कलयुग में उसके 3 चरणों की हानि होती है। द्वापर और कली में क्रमशः आधे और चौथाई रूप में शेष रहकर धर्म चालू रहता है। कली में
उसकी संकटमयी स्थिति होती है। जो इस प्रकार धर्म को जानता है उसके धर्म की हानि नहीं होती। जो भी घर से तीर्थ यात्रा के लिए निकलना चाहता है उसके सामने अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, अनेक बाधाएं आती हैं, परंतु जो इन विघ्नों के मस्तक पर, इन बाधाओं के मस्तक पर पैर रखकर गंगा जी के पास नहीं पहुंचता, उसने अपने जीवन में क्या फल पाया? नारद, गौतमी के प्रभाव का कौन वर्णन कर सकता है? साक्षात सदाशिव भी उसके वर्णन में असमर्थ हैं। मैंने संक्षेप से इतिहास सहित गंगा के महात्म्य का प्रतिपादन किया है। चराचर जगत में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो भी साधन है वह सब इस विस्तृत इतिहास में उपस्थित है। इसमें वेदोक्त श्रुतियों का संपूर्ण रहस्य बताया है। जगत के कल्याण के लिए जो उत्तम साधन, जो उत्तम नाम वाला प्राचीन तीर्थ देखा गया है उसी का वर्णन किया गया है। जो इस महात्म्य का एक श्लोक अथवा एक पद भी भक्ति पूर्वक पढ़ता है और सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है या गंगा गंगा इस प्रकार उच्चारण करता है, वह पुण्य का भागी बन जाता है। गंगा का यह उत्तम महात्म्य कली के कलंक का विनाश करने वाला, सभी प्रकार की सिद्धि और मंगल देने वाला है। संसार में ये समादर के योग्य है। इसके पढ़ने और सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नारद, जो 100 योजन दूर से भी गंगे गंगे का उच्चारण करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और फिर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। तीनों लोकों में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं देवर्षि, 3.5 करोड़ तीर्थ हैं और वे सभी बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर गौतमी गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। बेटा, ये गौतमी मेरी आज्ञा से सदा सभी मनुष्यों को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करेंगी। यही कारण है कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए कहा जाता है और ब्रह्म मुहूर्त में किए गए स्नान से तो सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञ करने पर जो फल मिलता है और वह तो इस महात्म्य के श्रवण मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। नारद, जिसके घर में ये मेरा कहा हुआ पुराण मौजूद है उसे कलिकाल का कोई भय नहीं रहता। ये उत्तम पुराण जिस किसी मनुष्य के सामने कहने योग्य नहीं है, श्रद्धालु, शांत और वैष्णव महात्मा के सामने ही इसका कीर्तन करना चाहिए। ये भोग और मोक्ष देने वाला तथा पापों का नाश करने वाला है। इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। जो अपने हाथ से लिखकर यह पुस्तक ब्राह्मणों को देता है वह सब पापों से मुक्त होकर फिर कभी गर्भ में नहीं आता, अर्थात बार बार जीवन मरण के चक्कर में नहीं बंधता। इस प्रकार जो भी मनुष्य भक्ति भाव से इस महात्म्य को दूसरों के साथ साझा करता है उसे भी अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है श्रोतागणों कि आपको जब भी मैं ये अध्याय सुनाती हूँ, तीर्थों का महात्म्य सुनाती हूँ, तो कथा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करती हूँ कि प्लीज आप इन वीडियोस को, इन कथाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया करें। हमें ऐसा हर काम करना चाहिए जो हमारे धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करे। हमारे सनातन धर्म में भी बहुत से लोग ऐसे होंगे, जरूर ऐसे होंगे जो इन तीर्थों के बारे में कभी नहीं जानते होंगे, जिन्होंने इन तीर्थों का नाम भी नहीं सुना होगा। अब जब आप सभी ने इन तीर्थों का महात्म्य सुन लिया है तो क्यों ना ये पुण्य कार्य आप सभी के हाथों से हो जाए। तो अब आप रसपान कीजिए अनंत वासुदेव की महिमा तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य के उपसंहार का। आप ये जो भी कथाएं सुन रहे हैं ये सारी कथाएं ब्रह्म पुराण में वर्णित हैं। मुनि बोले, देव, भगवान की ये कथा सुनने से तो हमें तृप्ति नहीं होती। आप पुनः परम गोपनीय रहस्य का वर्णन कीजिए। अनंत वासुदेव की महिमा का आपने भलीभांति वर्णन नहीं किया है। अब हम सभी उसी को सुनना चाहते हैं। आप विस्तार पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, मुनिवरों, अनंत वासुदेव का महात्म्य सार से भी अत्यंत सारतर वस्तु है। वह इस पृथ्वी पर दुर्लभ है। विप्रगणों, आदि कल्प की बात है। मैंने देव शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, विश्वकर्मा, तुम पृथ्वी पर भगवान वासुदेव की शिलामयी प्रतिमा बनाओ, जिसका दर्शन करके इंद्र आदि देवता और मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की आराधना करें और उनकी कृपा से ही निर्भय होकर रहा करें। मेरी बात सुनकर विश्वकर्मा ने तत्काल ही एक सुंदर और सुदृढ़ प्रतिमा बनाई।
जिसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। भगवान का वह विग्रह सभी प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न और अत्यंत प्रभावशाली था। मुनिवरों, उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित था। हृदय देश वनमाला से सुशोभित हो रहा था। मस्तक पर मुकुट और भुजाओं में अंगद शोभा पा रहे थे। कंधे मोटे जान पड़ते थे। कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। श्याम अंग पर पीतांबर की अपूर्व शोभा हो रही थी। इस प्रकार वह प्रतिमा दिव्य थी। स्थापना का समय आने पर स्वयं मैंने ही गूढ़ मंत्रों द्वारा उसे स्थापित किया। उस समय देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार होकर समस्त देवताओं के साथ मेरे लोक में आए। उन्होंने स्नान दान आदि के द्वारा भगवत प्रतिमा को प्रसन्न किया और उसे लेकर वे अपनी अमरावतीपुरी को चले गए। वहां इंद्र भवन में उसे पधरा कर उन्होंने मन, वाणी और शरीर को संयम में रखते हुए दीर्घ काल तक भगवान की आराधना की और उन्हीं के प्रसाद से वृत्र और नमूची आदि क्रूर राक्षसों तथा भयंकर दानवों का संहार करके तीनों लोगों का राज्य भोगा। द्वितीय युग त्रेता आने पर महापराक्रमी राक्षस राज रावण बड़ा प्रतापी हुआ। उसने 10,000 वर्षों तक निराहार और जितेंद्रिय रहकर अत्यंत कठोर व्रत का पालन करते बड़ी भारी तपस्या की, जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर थी। उस तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने रावण को वरदान दिया कि तुम्हें संपूर्ण देवताओं, दैत्यों, नागों और राक्षसों में से कोई नहीं मार सकेगा। शाप के भयंकर प्रहार से भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम यमदूतों से भी अभय रहोगे। ऐसा वर पाकर वह राक्षस संपूर्ण यक्षों और उनके राजा धनाध्यक्ष कुबेर को भी परास्त करके इंद्र को भी जीतने के लिए तत्पर हुआ। फिर उसने देवताओं के साथ बड़ा भयंकर संग्राम किया। उसके पुत्र का नाम मेघनाद था। मेघनाद ने इंद्र को जीत लिया, अतः वह इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर बलवान रावण ने अमरावतीपुरी में प्रवेश करके देवराज इंद्र के सुंदर भवन में भगवान वासुदेव की प्रतिमा देखी, जो अंजन के समान श्यामवर्ण और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। पद्म पत्र के समान विशाल नेत्र, वनमाला से ढके हुए वक्ष स्थल में श्री वत्स का सुंदर चिन्ह, मस्तक पर मुकुट, भुजाओं में भुजबंद, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म, शरीर पर पीतांबर, 4 भुजाएं तथा अंगों में समस्त आभूषण शोभा दे रहे थे। वह प्रतिमा समस्त मनोवांछित फलों को देने वाली थी। रावण ने यहाँ रखे हुए ढेर के ढेर रत्नों को तो छोड़ दिया और उस सुंदर प्रतिमा को तुरंत ही पुष्पक विमान से लंका में भेज दिया। वह रावण के छोटे भाई धर्मात्मा विभीषण नगराध्यक्ष थे। वे सदा भगवान नारायण के भजन में लगे रहते थे। देवराज की भूमि से आई हुई उस दिव्य प्रतिमा को देखकर उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। विभीषण ने प्रसन्न मन से मस्तक झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया। आज मेरी तपस्या का फल मुझे मिल गया। ऐसा कहकर धर्मात्मा विभीषण बारंबार भगवान को प्रणाम करके अपने बड़े भाई के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, राजन, आप वह प्रतिमा देकर मुझ पर कृपा कीजिए। मैं उसकी आराधना करके भव सागर से पार होना चाहता हूँ। भाई की बात सुनकर रावण ने कहा, वीर, तुम प्रतिमा ले लो, मैं उसे लेकर क्या करूंगा? मैं तो ब्रह्मा जी की आराधना करके तीनों लोकों पर विजय पा रहा हूं। विभीषण बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने वह कल्याणमयी प्रतिमा ले ली और उसके द्वारा 108 वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना की। इससे उन्होंने अणिमा आदि 8 सिद्धियों के साथ अजर अमर रहने का वरदान भी प्राप्त कर लिया। रावण बड़ा पापी और क्रूर राक्षस था। उसने देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, मनुष्य, मुनि और सिद्धों को भी युद्ध में जीतकर उनकी स्त्रियों को हर लिया और लंका नगरी में लाकर रख दिया। फिर सीता के लिए मोहित होकर उसने उनको भी हर लाने का प्रयत्न किया। श्री राम के सम्मुख जाने में उसे भय होता था, इसलिए मारीच को स्वर्णमय मृग के रूप में भेजकर उन्हें आश्रम से दूर हटा दिया और सीता जी को अकेली पाकर हरण कर लिया, जिसका पता लगने पर लक्ष्मण सहित श्री राम को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने रावण को मार डालने का निश्चय किया और इस कार्य में उनकी सहायता की सुग्रीव ने। सुग्रीव का वाली के साथ बैर था, अतः श्री राम ने वाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया
और अंगद को युवराज बनाया। फिर हनुमान नल, नील, जामवान, पनस, गवय, गवाक्ष और पाठीन आदि असंख्य महाबली वानरों के साथ कमल नयन श्री राम ने लंका की यात्रा की। उन्होंने समुद्र में पर्वतों की बड़ी बड़ी चट्टानें डालकर पुल बनाया और विशाल सेना के साथ समुद्र को पार कर लिया। रावण ने राक्षसों को साथ लेकर भगवान श्री राम के साथ घोर संग्राम किया। परम पराक्रमी श्री रघुनाथ जी ने महोदर, प्रस्थ, निकुंभ, कुंभ, नरांतक, यमांतक, मलाढ़, माल्यवान, इंद्रजीत, कुंभकर्ण तथा रावण को मारकर विदेह कुमारी सीता को अग्नि परीक्षा द्वारा शुद्ध प्रमाणित किया और विभीषण को राज्य देकर भगवान वासुदेव की प्रतिमा को साथ लेकर वे पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए और अनायास ही पूर्वजों द्वारा पालित अयोध्या नगरी में जा पहुंचे। भक्त वत्सल श्री रघुनाथ जी ने अपने छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न को भिन्न भिन्न राज्यों पर अभिषिक्त किया और स्वयं सम्राट की भांति समस्त भूमंडल के राज्य पर आसीन हुए। उन्होंने अपने पुरातन स्वरूप श्री विष्णु की उस प्रतिमा का आराधन करते हुए उसे समुद्र पर्यंत पृथ्वी का 11,000 वर्षों तक फिर पालन किया, जिसके बाद वे अपने वैष्णव धाम में प्रवेश कर गए। उस समय श्री राम ने वह प्रतिमा समुद्र को दे दी और कहा कि अपने जल और रत्नों के साथ तुम इस प्रतिमा की भी रक्षा करना। द्वापर युग आने पर जब जगदीश्वर भगवान विष्णु पृथ्वी की प्रार्थना से कंस आदि का वध करने के लिए बलभद्र जी के साथ वसुदेव जी के कुल में अवतीर्ण हुए, उस समय नदियों के स्वामी समुद्र ने उस परम दुर्लभ पुण्यमय पुरुषोत्तम क्षेत्र में संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए उक्त प्रतिमा को प्रकट किया, जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली थी। तब से उस मुक्तिदायक क्षेत्र में ही देवाधिदेव अनंत वासुदेव विराजमान हैं, जो मनुष्यों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा सदा सर्वेश्वर भगवान अनंत वासुदेव की भक्ति पूर्वक शरण लेते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान अनंत का एक बार दर्शन, भक्ति पूर्वक पूजन और प्रणाम करके मनुष्य राजसूय और अश्वमेध यज्ञों से 10 गुना फल पाता है। वह समस्त भोग सामग्री से संपन्न, छोटी छोटी घंटियों से सुशोभित, सूर्य के समान तेजस्वी और इच्छानुसार चलने वाले विमान से वैकुंठ धाम में जाता है। उस समय दिव्यांगनाएं उसकी सेवा में रहती हैं और गंधर्व उसके यश का गान करते हैं। वह अपने साथ कुल की 21 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। मुनिवरों, इस प्रकार भगवान अनंत के संबंध में कुछ निवेदन किया। ऐसा कौन मनुष्य है जो 100 वर्षों में भी उनके गुणों का वर्णन कर सके? इस प्रकार मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाले परम दुर्लभ पुरुषोत्तम क्षेत्र तथा अनंत वसुदेव के महात्म्य का वर्णन किया गया। जो पुरुषोत्तम क्षेत्र में कल्प वृक्ष अर्थात अक्षयवट के पास जाकर शरीर त्याग करते हैं, वे निस्संदेह मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य बिना इच्छा के भी वहां प्राण त्याग करता है, वह भी दुख से मुक्त होकर दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कृमि, कीट, पतंग आदि तथा पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए जीव भी वहां देह त्याग करने पर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य एक बार भी श्रद्धा पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन कर लेता है, वह सहस्त्रों पुरुषों में उत्तम है। भगवान प्रकृति से परे और पुरुष से भी उत्तम है, इसीलिए वे वेद पुराण तथा इस लोक में पुरुषोत्तम कहलाते हैं। मुनिवरों, पुरुषोत्तम तीर्थ के समान किसी तीर्थ का महात्म्य न हुआ है और न कभी होगा। मैंने उस क्षेत्र के गुणों का एक अंश मात्र यहाँ बताया है। कौन पुरुष 100 वर्षों में भी उसके समस्त गुणों का वर्णन कर सकता है? मुनिवरों, यदि तुम सनातन मोक्ष पाना चाहते हो तो आलस्य छोड़कर उस पवित्र तीर्थ में निवास करो। व्यास जी कहते हैं, अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर मुनियों ने वहां निवास किया और परम पद प्राप्त कर लिया। द्विजवरों, यदि आप लोग भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो परम उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करो। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। उम्मीद है ये कथाएं आपको पसंद आई होंगी।